नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संग्रयो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहानो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अन्य मत की समीक्षा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 5वें अधिकार में चारवाक मत संबंधी चर्चा अभी चलेगी। हाँ, अब कोई चारवाक मत का स्वरूप कहते हैं। अब चारवाक मत मीन्स आत्मा अनात्मा कुछ नहीं मानते, ये शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, उनकी बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कोई सर्वज्ञ देव, धर्म अधर्म मोक्ष है नहीं। क्या कहते हैं, कोई सर्वज्ञानी परमात्मा या कोई धर्म कोई अधर्म कोई मोक्ष है नहीं। पुण्य पाप का फल है नहीं, कोई पुण्य पाप कैसे भी करो कोई फल है नहीं। परलोक है नहीं, दूसरी दुनिया कहीं नहीं, ये इंद्रिय गोचर जितना है वह लोक है, ऐसा चारवाक कहता है। तो उनसे पूछते हैं, सर्वज्ञ देव इस काल में नहीं है या सर्वदा सर्वत्र नहीं है? क्या कह रहे हैं? पहली बात, तुमने सर्वज्ञ देव नहीं है ऐसा कहा ना, तो सर्वज्ञ देव वर्तमान काल में, वर्तमान यहाँ क्षेत्र में नहीं है या सब क्षेत्र और सब काल में नहीं है? इस काल क्षेत्र में तो हम भी नहीं मानते हैं, हम भी कहते हैं अभी वर्तमान में सर्वज्ञ दिखाई नहीं देती, परंतु सर्वकाल क्षेत्र में नहीं है ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना किसके हुआ? तुम कहते हो सर्वकाल सर्व क्षेत्र में नहीं है, तो ये तुम्हारा ये जानना सर्वकाल सर्व क्षेत्र में नहीं है, ये ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना किसने जाना कि कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते? सर्वज्ञानी कभी भी नहीं हो सकते, तो तुम सर्वज्ञानी हो इसलिए जान लिया कि सर्वज्ञानी नहीं है। जो सर्व क्षेत्र काल की जाने वही सर्वज्ञ, और नहीं जानता तो निषेध कैसे करता है? अब जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, अपने को ज्ञान नहीं हो किसी चीज़ का, और हम बात करें तो निषेध किस लिए करते हैं? तथा धर्म अधर्म लोक में प्रसिद्ध है, यदि वे कल्पित हो तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होते? तथा धर्म अधर्म रूप परिणति होती देखी जाती है। देखो, धर्म और धर्म रूप परिणति दुनिया में देखी जाती है, उससे वर्तमान ही में सुखी दुखी होते हैं। देखो, धर्म रूप परिणति से सुख, अधर्म रूप परिणति से दुख, ये वर्तमान में ही देखे जाते हैं, इन्हें कैसे न माने? और मोक्ष का होना अनुमान में आता है। क्रोधाधिक दोष किसी के हीन है, किसी के क्रोध कम है, किसी के अधिक है, तो मालूम होता है किसी के इनकी नास्ती भी होती होगी। देखो, क्रोध किसी को कम हो रहा है, किसी को अधिक हो रहा है। अब तुम कह रहे हो कि कोई नहीं है, तो तुम किसी को कम क्रोध है, किसी को अधिक क्रोध है, तो क्रोध बिना का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। और ज्ञानादि गुण किसी के हीन है, किसी के अधिक भाषित होते हैं, इसलिए मालूम होता है किसी के संपूर्ण भी होते होंगे। बस ये दृष्टांत से ख्याल में आता है कि किसी के पूर्ण भी होंगे। इस प्रकार जिसके समस्त दोष की हानि, जिसके सारे दोष मिट जाएं और सारे गुण प्राप्त हो जाए, उसका नाम मोक्ष। मोक्ष कौन सा कोई स्थान की बात कर रहे हैं? जिसको सब गुण प्रकट हो गए और सब दोष नष्ट हो गए, इसका नाम है मोक्ष। तथा पुण्य पाप का फल भी देखते हैं। देखो,
पुण्य पाप का फल तुम कहते हो कोई पुण्य पाप नहीं है, तो फल तो दिखता है। कोई जन्म से करोड़पति है, कोई जीवन भर मेहनत करके धन नहीं आता है, कोई बिना मेहनत किए धन आ जाता है, क्या करे? और कोई बिना मेहनत किए नहीं भी आता है। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्र रहता है और किसी के स्वयं लक्ष्मी होती है। कोई शरीर का यत्न करने पर भी रोगी रहता है, शरीर का दिन भर केयर करने वाला बीमार रहता है, और किसी के बिना ही यत्न निरोगता रहती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है, दुनिया में दिखता है ये सामने। सो इसका कारण कोई तो होगा, इसका कोई रीजन तो होना चाहिए। जो इसका कारण वही पुण्य पाप है। पुण्य पाप नहीं कह रहे हो तो ये जो सबके डिफरेंस दिख रहा है, अंतर दिख रहा है सबके भावों में, सबके संयोगों में, इसी का नाम पुण्य पाप है। तो परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमान से भाषित होता है। व्यंतरादिक है, वे ऐसा कहते देखे जाते हैं, मैं अमुक था सो देव हुआ हूं। क्या कह रहे? मैं अमुक था सो देव हुआ हूं। तो तू कहेगा ये तो पवन है। क्या कह रहे? अमुक था सो देव हुआ हूं। तो क्या कहता है अगला कि ये तो हवा है, पवन है। सो हम तो मैं हूं इत्यादि चेतना भाव जिसके आश्रय से पाए जाते हैं उसी को आत्मा कहते हैं। जो कहता है मैं हूं, ये चैतन्य परिणति जिसकी है उसी को आत्मा कहते हैं। तो उसका नाम पवन कहता है। परंतु पवन तो भीत आदि से अटकती है, हवा तो दीवार से रुकती है। दीवार बीच में आए तो हवा चलती नहीं है, और ये आत्मा तो निकल जाता है। आत्मा मुंदा होने पर भी अटकता नहीं है, इसलिए पवन कैसे माने? तथा जितना इंद्रिय गोचर है उतना ही लोग कहता है। क्या कह रहे? जितना आँख से सामने दिखता है 5 इंद्रियों से उतनी ही दुनिया है, परंतु तेरे इंद्रिय गोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र। हमारे दिखने में कितना आता है? तुम वैज्ञानिकों की मानते हो कि नहीं मानते हो? जो अमेरिका जाके आया उनकी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हमारे जानने में कितना आएगा? थोड़ा क्षेत्र और थोड़ा सा अतीत अनागत काल, ऐसे क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते। और दूर देश की वो बहुत बाल काल की बातें परंपरा से सुनते ही है, परंपरा से पुरानी बातें सुनते हैं, पिछले कालों की सुनते हैं, दूर देशों की सुनते हैं। इसलिए सबका जानना तेरे नहीं है, तू तो सर्वज्ञानी ही नहीं है। तू सर्वज्ञानी हो गया क्या? चारवाक मत वाले को पूछते हैं कि तुम सर्वज्ञानी हो गए क्या? सर्वज्ञानी नहीं हो तो तुम्हें कैसे मालूम सब कुछ चीज़ें? तू इतना ही लोग किस प्रकार कहता है। तथा चारवाक मत में कहते हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलने से चेतना हो जाती है। सो मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे। क्या कह रहे? तुम कहते हो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भूत, पंचभूत से हम बने। अरे पंचभूत से बने हैं तो फिर जब शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाता है तो अकेला शरीर रहता है, तब उसमें से क्या गया? पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ कहाँ गया? सो व्यंतर आदि हुआ। कोई व्यंतर आता है, कहता है कि मैं था पूर्व भाव में। जो प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न देखे जाते हैं, तथा एक शरीर में पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। एक ही शरीर में पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, हाँ, मतलब पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, ये कह रहे हैं ना। पृथ्वी, आग, अपनी, अप मीन्स पृथ्वी, अप, तेज, वायु। पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु और आकाश। अप मीन्स अग्नि, तेज मीन्स अग्नि, और पृथ्वी मीन्स जमीन। ये पृथ्वी है, शरीर पृथ्वी का बना हुआ है, ऐसा अप का बना हुआ है, तेज का बना हुआ है, वायु का बना हुआ है, आकाश इसमें है। सो तथा एक शरीर में पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। चेतना एक भाषित होती है, आत्मा तो एक दिखता है उसमें चैतन्य। यदि पृथ्वी आदि के आधार से चेतना हो तो हाड़, रक्त, उच्छ्वास आदि के अलग अलग चेतना होगी। हड्डियों में अलग चेतना होगी, सांस में अलग चेतना होगी। 5 चीजें तो अलग अलग है। तथा हाथ आदि को काटने पर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादि रहते हैं, हाथ कट जाए तो वर्णादि रहते हैं, चलिए जाते हैं, उसी प्रकार चेतना भी रहेगी हाथ में।
तथा अहंकार बुद्धि तो चेतना के। अपनापन कौन कर रहा है, मैंपना किस में हो रहा है। सो पृथ्वी आदि रूप प्रत शरीर तो यहाँ ही है रहा, तथा व्यंतरादि पर्याय में पूर्व पर्याय का अहमपना देखा जाता है। व्यंतर ये कहते हैं कि मैं पूर्व में फलाना था, सो किस प्रकार होता है, तथा पूर्व पर्याय के गुप्त समाचार प्रकट करते हैं। जो कोई नहीं जानता वो ही जानता था जो गया। सो यह जानना किसके साथ गया, जिसके साथ जानना गया वही आत्मा है। तथा चारवाक मत में खाना पीना भोग विलास करना, क्या खाओ पियो मस्त रहो इत्यादि स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है। परंतु ऐसे तो जगत स्वयं में भी प्रवृत्त है, सारी दुनिया ही ये काम तो कर ही रही है। वहाँ शास्त्राजी बनाकर क्या भला होने का उपदेश दिया। तू कहेगा तपचरण शील संयम आदि छुड़ाने का अर्थ उपदेश दिया, तू क्या कहेगा उपवास आदि करते हैं, शील पालते हैं, संयम पालते हैं, इनको छुड़ाने के लिए। तो इन कार्यों में तो कषाय घटने से आकुलता घटती है। अगर ये तपचरण आदि करे तो कषाय घटती है, तो आकुलता कम होती है, दुख कम होता है, इसलिए यही सुखी होना होता है। तथा यश आदि होता है, तो इनको छुड़ाकर क्या भला करता है। विषयासक्त जीवों को, विषयों में आसक्त जीव, उनको सुहाती बातें कहकर अपना व औरों का बुरा करने का भय नहीं है। खुद का भी बुरा करते हैं, दुनिया का भी बुरा करते हैं। अब उनकी मान्यता उनके पास, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं। हमारे में ऐसी मान्यता नहीं आया जाए, इसलिए ये वर्णन किया जा रहा है। स्वच्छंद होकर विषय सेवन के अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चारवाक मत का निरूपण किया। देखो अब गुरुदेव श्री इसका थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। सर्वज्ञ देव धर्म अधर्म मोक्ष परलोक और पाप पुण्य का फल है ही नहीं, ऐसा चारवाक मत मानता है। इन इंद्रियों से दिखता है वही लोक है, ऐसा कहता है। उससे पूछने कि सर्वज्ञ देव इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वकाल क्षेत्र में नहीं है। इस काल क्षेत्र में तो हम भी नहीं मानते, सर्वकाल क्षेत्र में नहीं, ऐसा तो सर्वज्ञ बिना किसने जाना। तुम सर्वकाल क्षेत्र की कहते हो, तो सर्वज्ञ बिना किसने जाना। जो सर्वकाल क्षेत्र को जाने वही सर्वज्ञ है, तथा जो जानता नहीं वह किस प्रकार निषेध करता है। तथा धर्म अधर्म लोक में प्रसिद्ध है। यदि वे कल्पित होते तो सर्वजन प्रसिद्ध किस प्रकार होते। दुनिया धर्म अधर्म में लगी हुई है, तथा आत्मा के धर्म रूप या अधर्म रूप परिणति होती देखी जाती है। कोई आत्मा धर्म रूप परिणमित करता है, कोई धर्म से विरुद्ध परिणमित करता है। राग घटावे तो वर्तमान में सुख ही देखने में आता है। राग घटने पर, इच्छाएं घटने पर वर्तमान में सुख दिखता है, और राग बढ़ावे तो दुखी होता दिखता है। उसे कैसे नहीं माने। तथा मोक्ष का होना अनुमान में आता है, मोक्ष भी अनुमान में दिखता है। किसी में क्रोध आदि विकार कम है, हाँ, और किसी में ज़्यादा है, इसलिए किसी जीव में क्रोध आदि की नास्ति होनी चाहिए। तथा किसी में ज्ञान कम है, किसी में अधिक दिखता है, तो किसी को पूर्ण ज्ञान हो सकता है, ऐसा अनुमान हो सकता है। सर्व दोषों की हानि और गुणों की प्राप्ति हो वही मोक्ष अवस्था है, ऐसा ही हम मानते हैं। धर्म आत्मा की शांति है। धर्म मीन्स आत्मा में शांत भाव रूप परिणमन, इसका नाम धर्म, और अधर्म आत्मा की अशांति है। देखो ये सेंटेंस गुरुदेव श्री ने, धर्म मीन्स आत्मा की शांति और अधर्म मीन्स आत्मा में अशांति। पूर्ण आकुलता टलकर पूर्ण अनाकुल दशा होना वह मोक्ष है। पूरा आकुलता मिटकर निराकुल दशा प्रकट होना, इसका नाम मोक्ष है। तथा पुण्य के कारण पैसा मिलता है। पैसा मिलता है तो पुण्य के कारण मिलता है, मेहनत से नहीं मिलता है। ये बात 100% फैक्ट है। तुम पुण्य पाप नहीं कहते हो, इसलिए कह रहे हैं। किसी को उद्यम करने पर भी पैसा नहीं मिलता, कोई कम उद्यम करे तो भी बहुत पैसा मिलता है, मिल जाता है, इसलिए वह पुण्य के अधीन है। और बुद्धि के अधीन कहो तो भी आत्मा है ना, बुद्धि तो बड़ा, तो पंचभूत में तो आत्मा है नहीं। तथा बहुत पथ्य रखे, देखो बहुत खाने पीने में कैर करे, धीरे धीरे चले, शरीर का यत्न करे तो भी रोगी दिखता है, इसलिए वर्तमान प्रयत्न का वह फल नहीं है। पाप का उदय हो तो रोग हुए बिना नहीं रहता। क्या कह रहे, पाप का उदय हो तो रोग हुए बिना नहीं रहता, तथा किसी के बिना पुरुषार्थ से रोग मिट जाता है। बिना दवाई आदि करने की बीमारी मिट चली जाती है। एक रोगी को बहुत दवा करने पर भी नहीं मिटता, और पुण्य का उदय आने पर सहज मिट जाता है। सब जगह दवाई दवाई
कहीं कहाँ तक इलाज, अमेरिका तक जाके इलाज करा के आवे और बीमारी नहीं मिटती, और लास्ट में एक डॉक्टर एक गोली देता है और उससे ठीक हो जाता है, या गोली नहीं भी दे सामान्य रूप से ही ठीक हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी आदि का मिलना या नहीं मिलना और शरीर आदि का ठीक रहना या नहीं रहना वह पुण्य पाप के अधीन है। तुम कहते हो पुण्य पाप नहीं है, तो ये पुण्य पाप सामने दिख रहे हैं। असाता का उदय आने पर रोग आए बिना नहीं रहता। कर्म का उदय, असाता कर्म का उदय आएगा तो बीमारी आए बिना नहीं रहती। गरीब मनुष्य दवा का प्रयत्न नहीं करता, किंतु पुण्य का उदय आने पर बिना दवा के रोग मिट जाता है। वह सब मिटने के काल में मिटता है, उसमें पुण्य निमित्त है, ऐसा सिद्ध करना है। यह सब प्रत्यक्ष होता देखने में आता है, इसलिए इसमें पुण्य पाप का कारण है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष और अनुमान से भाषित होता है। हाँ, व्यंतर देव देखने में आते हैं, मैं अमुक था देव हुआ हूँ, ऐसी वे बात करते हैं। अन्य जन्म भी है, ये आत्मा शरीर छोड़कर नया जन्म लेता है, ये भी है। पूर्व में मैं यह था और देव हुआ हूँ, ये जान-पना किसके आधार से है? वह आत्मा है। तू उसको पवन मानता है, परंतु यह बात सच्ची नहीं है। पवन के आधार से जान-पना नहीं हो सकता, क्योंकि पवन जड़ है और पवन भीत आदि से अटक जाती है, परंतु आत्मा अटकता नहीं है। किसी को जमीन में जीवित गाड़े तो जमीन फटे बिना जीव निकल जाता है। हाँ, जमीन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आत्मा निकलेगा तो। इसलिए उसको पवन कैसे माने? तथा इंद्रिय गोचर वस्तु को लोक कहता है, परंतु लोक इतना ही नहीं है। जितना इंद्रिय गोचर है उतना ही लोक है, तो लोक इतना ही नहीं है। तेरी इंद्रियों द्वारा तो थोड़े योजन के दूरवर्ती क्षेत्र के, थोड़ी दूर के, थोड़े डिस्टेंस के और थोड़े भूत भविष्य के पदार्थ भी ख्याल में नहीं आते। तुम हमारी दृष्टि में कितना आता है? तुम घूम के आए हो तो जहाँ जहाँ घूम के आओगे उतना देखो, जहाँ नहीं घूमने गए वहाँ का क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व की कोई वस्तु दिखती नहीं, 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, और 5 मील दूर क्षेत्र से चीज़ दिखती नहीं। विदेश तुझे देखने में नहीं आता, अमेरिका आदि दिखने में नहीं आते। अमुक वर्ष पहले मंगलवार को 9 बजे स्कूल में बैठे थे, ये दृष्टांत दिया है। कुछ काल पहले हम वो ये काम किया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वह काल वर्तमान में तो इंद्रिय गोचर नहीं है, पर याद तो आता है ना। इसलिए तेरी इंद्रियों से जानने में आए उतने को लोग कहना है सो योग्य नहीं है। तथा 5 महाभूत होकर आत्मा हुआ कहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वन आकाश। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी अप मीन्स जल, और अग्नि तेज मीन्स अग्नि, और पवन मीन्स वायु, और आकाश मिलने से चेतना हुई, ऐसा वे कहते हैं। अब मरने के बाद पृथ्वी आदि यहीं रहे और जानने वाला पदार्थ है। देखो, मरने पर शरीर आत्मा छोड़ देता है, तो ये पदार्थ तो यहीं रहे, और आत्मा नया जन्म लेता है और व्यंतर हुआ। प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न देखते हैं, शरीर यहाँ पड़ा रहता है और आत्मा चला जाता है। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न देखने में आते हैं, इसलिए दोनों भिन्न वस्तु हैं। तो तब शरीर में पृथ्वी आदि 5 अलग अलग है और जानने वाला एक है। सब अंगों में देखो तो जानने वाला एक है। पूरे शरीर में आत्मा जानने की शक्ति का पदार्थ एक है। पेट उष्ण हुआ, उसका लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। पृथ्वी आदि के लक्षण अलग अलग भाषित होते हैं और आत्मा सब में एक है। आत्मा का संलग्नपना एक है। श्वास आदि को जानने वाला एक ही है। हाँ, ये सांस चल रही है तो ये जानने वाला एक है। हड्डियों को अलग चेतना जाने और खून को अलग चेतना जाने, ऐसा नहीं बनता। जानने वाला एक ही है, इसलिए 5 से आत्मा उत्पन्न हुआ, ये बात सत्य नहीं है। तथा हाथ कटने पर जैसे वर्णादि उसके साथ रहते हैं, हाथ कटेगा तो रंग आदि साथ रहते हैं, वैसे चेतना भी उसके साथ रहनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। हाथ कट जाए तो हाथ एक तरफ पड़ा है, वो आत्मा उस प्रदेश उसमें से निकल गए तो अब उसमें चेतना नहीं है। इसलिए शरीर और चेतना भिन्न वस्तु है। तथा मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ऐसा अहंकार चेतना को होता है। चेतना को ये होता है, मुझे क्रोध आया, मुझे मान आया, मुझे माया आई, मुझे लोभ आया। राग का परिणाम हुआ क्रोध, मान, माया, लोभ। हास्य का परिणाम, रति का परिणाम, हंसी मजाक का भाव, ये सब किसको आता है? शरीर आदि के अंग को अहंकार नहीं होता। मर जाने पर शरीर यहाँ पड़ा रहता है। क्या कह रहे?
मर जाए तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है। पूर्व की बात ख्याल में आती है कि मैंने पैसे अमुक जगह गाड़े थे। देखो अब ये गुरुदेव तो दृष्टांत दे के कह रहे हैं, हमारे पास दृष्टांत क्यों, इतनी मेरी शक्ति नहीं याद रहने की। तो गुरुदेव दृष्टांत दे रहे हैं, छुपी हुई बात की ना, पूर्व जन्म में जो छुपाया था तो इस जन्म में व्यंतर बन गया और आके कहता है कि अमुक जगह गाड़े थे, ऐसा कोई व्यंतर कहता है। वह अहंकार चेतना के आधार बिना कैसे हुए कि मैंने गाड़े थे, ऐसा कहता है। तो वो कोई न कोई चेतना थी ना जो गई पूर्व जन्म में यहाँ थी, जिसने गाड़ा, और अब नया जन्म हो गया तो नया जन्म में आके वापस कहता है। शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, इसलिए जिसके साथ जान पना गया वही आत्मा है। तथा चारवाक मत में खाने पीने का और स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है। देखो खाना खाओ पियो मौज करो, उधार लेके घी पियो, ऐसा चारवाक मत वाले कहते हैं। यह लोक अच्छा तो परभव किसने देखा। देखो अभी खाना पीना, अभी मौज नहीं की, अभी बाकी रह गया तो तकलीफ हो जाएगी, बैलेंस रह जाएगा। ऐसा कई जने ये कहते हैं कि अभी नहीं खाया पिया, भगवान कहेंगे तुमने खाया पिया नहीं इसलिए वापस जाओ खा के आओ, ऐसा भी कहते हैं। मतलब खाओ पियो मौज करो, कुछ भी भोगा नहीं, तुमने ये नहीं भोगा, तुमने ये नहीं भोगा, तुम्हारे ये नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, ये सब कुछ भी कहते हैं, ऐसा वे कहते हैं। अब इस प्रकार तो जगत अपने आप ही प्रवर्तता है। अब ये काम तो सारी दुनिया के लोग करते ही है। सबको भोग तो 5 इंद्रिय के विषय आहार भय मैथुन परिग्रह, इन 4 संज्ञा में जीवन सबको जीना है। तो ये काम तो खुद करता ही है, जानवर भी करता है जिसको कोई उपदेश की नहीं मिलता। तब शास्त्र बनाकर उपदेश करने का क्या प्रयोजन है। तू कहेगा कि तपचरण शील संयम आदि छुड़ाने के लिए उपदेश दिया है, परंतु इन कार्यों से तो राग घटने पर उतना सुखी होता है। अब तपचरण करेगा तो राग घटेगा ही ना, तो राग घटेगा तो सुखी होगा। हाँ कई जो लोगों को तपचरण का अहंकार आ जाता है तो वो तो उसमें कषाय है, वो व्यक्त होती है, पर अंदर में तपचरण करने के परिणाम से तो, वस्तु का त्याग करने के परिणाम से तो खुद को सुख मिलता है ना, कषाय कम होने का। ब्रह्मचर्य पालन कर राग घटावे, ब्रह्मचर्य पालन करे, विषय भोग नहीं भोगे, परस्त्री सेवन आदि नहीं करे तो जेल आदि का डर नहीं रहेगा ना, तो उसको अंदर में कषाय उपशांत रहेगी, तो उसका सुखी होता देखने में आता है। खाने पीने के तथा भोग के परिणाम कम करे तो आकुलता कम होती है और सुखी होता देखने में आता है। आकुलता कम देखने में आवे और उसके बदले तेरे शास्त्र में तो आकुलता अधिक करने को कहते हैं। तुमने शास्त्र ऐसे बनाए खाओ पियो मस्त रहो, तो भोगो खाओ पियो आकुलता करो, कमाओ खूब, कमाने के लिए मेहनत करो, मेहनत करने से कमाई, ये सब चारवाक मत की बात है। इसलिए तेरे शास्त्र का प्रयोजन सच्चा नहीं है। तप के शुभ भाव में धर्म है ऐसा यह कहना नहीं है। देखो यहाँ ये नहीं कह रहे तप के टाइम कषाय मंद होती है, तप का शुभ भाव करने से धर्म हो जाएगा, ये अभी पंडित जी ने अभी यहाँ पर नहीं कहा है। धर्मात्मा के तप होता है, ये बात अलग है। आत्मा के भान सहित तप करे, आत्मा की समझ पूर्वक, आत्मा की समझ होना ये धर्म है, और उसके पूर्वक तप करे तो शांति होती है, और भान बिना राग की मनता करे तो पुण्य होता है। देखो पुण्य तो होगा ना, और आकुलता कम होती है, उसके बदले पुण्य छोड़कर पाप करने को सच्चे शास्त्र कभी नहीं कहते हैं। सच्चे शास्त्र लोगों को हितकर हो ऐसा उपदेश, लोगों को सुखी करे ऐसा उपदेश, वहाँ पर पुण्य छोड़कर पाप में जाने का उपदेश कहीं पर भी नहीं है। पुण्य को धर्म नहीं कहते हैं, पर पाप छोड़कर पुण्य करने का उपदेश सब शास्त्रों में दिया गया है। ये चारवाक मत वाले कह ले खाओ पियो मौज बैलेंस रह जाएगा, ऐसा कोई सच्चा शास्त्र नहीं कहता है। पुण्य से धर्म नहीं और आत्मा के आधार से धर्म है ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखो ये बात तो शास्त्र कहते हैं कि धर्म पुण्य से नहीं है, आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा को जाने बिना धर्म की शुरुआत नहीं, ये सच्चे शास्त्र कहते हैं। परंतु उसका अर्थ ये नहीं पुण्य छोड़कर पाप करना। देखो पुण्य से धर्म नहीं ऐसा कहते, पुण्य छोड़ने की बात नहीं की, पुण्य छोड़कर पाप करोगे, पाप में तो ज़्यादा दुख होगा। इसलिए पाप करने का उपदेश जिनवाणी में नहीं है। नास्तिक मत के शास्त्र तपस्रण छोड़ने को कहते हैं, वह योग्य नहीं है। ये चारवाक मत नास्तिक मत में गिना जाता है। हाँ
जैन भी गिना जाता है, पर जैन का इसलिए गिना जाता है कि जैन ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते। ईश्वर तो मानते हैं पर ईश्वर का करनापना नहीं मानते हैं। हाँ, इसलिए दुनिया कोई कहे, पर यहाँ तो चारवाक मत तो बिल्कुल अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती है। भगवान का अस्तित्व ही उनको स्वीकार नहीं, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं। कुछ संयम पाले, ब्रह्मचर्य पाले तो अंदर में आकुलता कम होती है और बाहर में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और पापी विषय कसाई जीवों के आकुलता बढ़ती है। तथा बाहर लोक में प्रतिष्ठा नहीं रहती। देखो अभी अभी ये दोनों दुनिया में इज्जत भी तो कम होती है पापियों के। जो पाप के परिणाम करेंगे तो दुनिया उसको बुरा कहेगी, और पाप के परिणाम से कईयों को तकलीफ होती है, बहुत लोगों को तकलीफ होती है। पुण्य के परिणाम में तकलीफ नहीं होती है, लोगों को आराम मिलता है। इसलिए तपचरण छुड़ाकर क्या भला कराते हैं। विषयी जीवों को देखो, विषय कषाय में लीन जीव, जगत के जीव विषय भोग जिनको अच्छे लगते हैं, उनको विषय भोगों की बात करें तो उनको वो मत अच्छा लगता है, उस मत में लोग लग जाते हैं। उनके रुचिकर बातें, विषय भोग में लगने वालों को रुचिकर बातें, ऐसी बातें करने पर उनको आराम लगता, उनको लगता है ये मत अच्छा है। अरे किसी के कहने से कुछ भी मत अच्छा बुरा नहीं होता। अंदर में अपनी परिणति का विचार करने पर अच्छा मत बुरा होता है। आत्मस्वरूप को विचार करे तो आत्मस्वरूप का खबर पड़े, ज्ञाता भगवान, जानने देखने आ रहा भगवान, ये ज्ञान स्वभाव की तरफ लक्ष्य करे तो सच्ची समझ होती है। किसी के कहने से, मानने से किसी का कल्याण नहीं होता है। अब दुनिया है, कोई कुछ भी कहे, किसी को कुछ भी मान्यता हो, अपनी मान्यता को सब पुष्ट करके ऐसी बातें कहकर अपना तथा पर का बुरा करने का तुझे भय नहीं है। अब जो उस बात को स्वीकार करता है, जो मानता है, उसका बुरा होता है। खुद का ही ऐसी बात कहने वाले का खुद का भी बुरा होता है, खुद का भी अपने कल्याण में उपयोग नहीं लगता है। इस कारण स्वच्छंदी बनकर विषय सेवन के लिए झूठी युक्तियां बनाता है। स्वच्छंद होकर खुद को विषय सेवन करना है, खुद को भोग करना है। इसलिए ये झूठी युक्ति बनाता है, खोटी युक्तियां बनाकर जगत को भ्रमित करना है। पर अब करे, दुनिया भ्रमित होवे और वो करे, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है। हमारे सामने ऐसा मतांतर वाला कोई आ जाए तो हमें अपना कल्याण देखना है, उनका नहीं देखना है। अपना आप का विचार करके, अपने स्वरूप का विचार करके, अपना निर्णय करके, अपनी बात सत्य है कि नहीं ऐसा निर्णय करना और अपना कल्याण करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।